सो हाय, वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड डिग्री। आई होप प्रिपरेशन मस्त चल रही होगी। तो हमने लास्ट कहाँ पे खत्म किया था कि एसएसडी में हमने केसेस देख लिए थे, फॉर्मूला डिराइव कर लिया था और केसेस देख लिए थे बेसिकली कि टू लेन पे क्या होगा, वन वे लेन पे क्या होगा, दो व्हीकल आ रहे होंगे तो क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था और बेसिकली हमने बेसिक से लिया था। तो उसका बेसिक फॉर्मूला हमने नॉर्मल भी निकाला था, मीटर पर सेकंड में भी और किलोमीटर पर आवर में भी निकाल लिया था। तो अब बात करते हैं किस चीज का यूज किया था हमने। तो उसमें हमने एनर्जी कंजर्व कराई थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क डन निकाला था, और याद हो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन करके हमने पूरा फॉर्मूला डिराइव किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। तो अब वही हम एसएसडी को नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। नेक्स्ट लेवल कैसे, अब हम देख सकते हो, आप जैसे टॉपिक लिखा है इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट। तो बेसिकली हम इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट की बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट कि हम जब गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो अगर ग्रेडियंट आता है, अभी तो फ्लैट रोड के बारे में पढ़ा, तो अगर ग्रेडियंट आता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो ग्रेडियंट हमारे दो तरीके के होंगे, एक होगा अप ग्रेडियंट और एक आपको पता है जब एक अप है तो दूसरा क्या होगा, डाउन ग्रेडियंट। तो हमारे अगर ग्रेडियंट है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब ग्रेडियंट का डायग्राम कैसे बनेगा, और डाउन ग्रेडियंट का क्या, अगर हमारी गाड़ी ऊपर से नीचे डाउन ग्रेडियंट है तो उसकी वजह से क्या होगा। तो कुछ थीटा है, यहाँ कुछ एंगल है, यहाँ कुछ एंगल है। तो पहले हम अप ग्रेडियंट को पढ़ेंगे, फिर हम डाउन ग्रेडियंट को पढ़ेंगे। बेसिकली अब देखो ये थीटा है तो इसका मतलब क्या होता है, ये थीटा क्या शो करता है, ये 1/n क्या शो करता है कि हम n हॉरिजॉन्टल चले तो हम करता है, ये शो करता है राइज अपॉन रन, कि हमने अगर कितना मूव किया हॉरिजॉन्टली तो हमने कितना राइज किया। तो हमने n मीटर अगर मूव किया हॉरिजॉन्टली तो हमने 1 मीटर राइज किया है, तो ये राइज अपॉन रन शो करता है। वही अगर हम डाउन फ्रॉम ग्रेडियंट की बात करेंगे तो ये होता तो वही है, बस ये क्या है, हम राइज की जगह क्या आ रहा है, फॉल। तो ये क्या होगा, फॉल अपॉन रन, कि हमने कितना रन किया तो हमारा कितना फॉल हुआ। ठीक है, तो अप ग्रेडियंट और डाउनवर्ड ग्रेडियंट समझ में आ गया। तो अब इसके वजह से हमारी वेलोसिटी पे जो हमारा एसएसडी का नया फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होगा, हमें ये आज निकालना है। तो ओके, हम पहले अप ग्रेडियंट की बात करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगी, तो अब मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगी तो इजी रहेगा हमें समझने के लिए। ओके, तो अपग्रेडियंट, तो अब हम पहले एसएसडी का फॉर्मूला अपग्रेडियंट के लिए निकालेंगे। तो मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगी, इजी रहेगा हमें थोड़ा समझने के लिए। तो ओके, तो ये मान लीजिए हमारी एक अपग्रेडियंट रोड आई है। आई गेस ये हॉरिजॉन्टल ठीक है, तो ये थोड़ा सा थीटा एंगल है। ओके, तो अब एक पोजीशन पे है कि हमने गाड़ी यहाँ पे शुरू हुई, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी। उसने एक ऑब्जेक्ट देखा यहाँ पर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसने क्या देखा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देखा और इसकी वेलोसिटी v है। मान लो एक a पोजीशन पे है, इसे a पोजीशन मान लिया, b पोजीशन पे जाके पहुंच गया, कुछ डिस्टेंस चला, हमने ब्रेक अप्लाई किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया इसने, जिसको हम ब्रेकिंग डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, उसको हम l मान लेते हैं। ओके, तो ये सेक्शन हमारा bb है। अब अगर हमने ब्रेक अप्लाई किया है और यहाँ पे जाके गाड़ी स्टॉप हो गई तो वेलोसिटी ऑफकोर्स सी बात है जीरो हो जाएगी। अगर मैं अब यही इसको देखूं कि मेरे ये बी सेक्शन को मैंने अजूम किया है, तो यहाँ पे मेरी कार है ऐसे, तो इसका कुछ वेट लग रहा होगा, नीचे वेट लग रहा होगा, ये एंगल बना रहा होगा सरफेस के नॉर्मल से, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा होगा। तो या इसका कोई कंपोनेंट होगा, इसको मैंने अगर डब्लू नाम दिया है, इसका वेट डब्लू लग रहा है, तो नीचे हमारा क्या लग रहा होगा, डब्लू कॉस थीटा, करेक्ट। और इधर हमारा लग रहा होगा डब्लू साइन थीटा, करेक्ट। अब आप ये देख रहे हो कि इस कार का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है और एक हॉरिजॉन्टल की तरफ है, डब्लू साइन थीटा। तो कार हमारी इस तरफ जा रही है, मतलब इधर मूव कर रही थी, तो कार की ऑब्वियसली इस अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, यस करेक्ट, हमारा क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन, जिसको हमने कैपिटल एफ से शो किया है। कैपिटल एफ से शो किया है तो फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, म्यू, और आप ये कह सकते हो एफ इंटू एन, नॉर्मल। तो अब नॉर्मल जो फोर्स है ऑब्वियसली अब हमारा नीचे ये लग रहा है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, डब्लू कॉस थीटा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एफ डब्लू कॉस थीटा।
तो यहाँ से आपने देखा ये हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो अब मुझे बस ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालनी है, करेक्ट। हमने ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालनी है तो हम स्टिक टू बेसिक। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, हमें बेसिक को तरफ जाना है। तो हमारा बेसिक क्या कहता है कि हम एनर्जी कंजर्व कराएंगे। कि यहाँ से यहाँ तक चला तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया, वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम एनर्जी कंजर्व कराएंगे। आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे अब हम एनर्जी कंजर्व कराएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो अब आप खुद बताओ, जब कार हमारी इस तरफ मूव कर रही थी तो वर्क डन किसने किया, कौन कौन से फोर्स ने वर्क डन किया। एक तो आप देख सकते हो ये हमारा डब्लू साइन थीटा, डब्लू साइन थीटा ने वर्क किया। दूसरा क्या है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने वर्क किया। दोनों ने इधर ही फोर्स लग रहा है, इसके अपोजिट लग रहा है। तो गाड़ी हमारी इधर मूव करे तो अपोजिट में कौन पुल कर रहा है, डब्लू साइन थीटा। एक कंपोनेंट वेट का भी पुल कर रहा है और एक फ्रिक्शन तो हमारा लग ही रहा है। फ्रिक्शन की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, F इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन इंटू डब्लू साइन डब्लू कॉस थीटा, करेक्ट। तो अब हम पुट करते हैं। तो एक सेक्शन हमने ये वाला माना था 1, एक सेक्शन हमने 2 ये वाला माना था। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन लगाएंगे। तो मैं एक सेक्शन 1 पे ले रही हूँ, फिर एक सेक्शन 2 पे। तो 1 पे क्या थी वेलोसिटी, हाफ एम वी स्क्वायर। ऑब्वियसली अब हमारे सेकंड सेक्शन पे क्या हुआ था, हाफ एम वी टू स्क्वायर मान लेते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी वहां पे स्टॉप हो चुकी है। और वर्क डन किस किस की वजह से हो रहा है, एक तो हमारा हो रहा है डब्लू साइन थीटा की वजह से, एक और हमारा डब्लू साइन थीटा की वजह से, दूसरा किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, एफ डब्लू कॉस थीटा। तो हमने लिख दिया एफ डब्लू कॉस थीटा। और ये तो फोर्स हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारा एल, यही हमें फाइंड करना है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी है। ओके, तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस ये 0 हो गया। तो हमें डब्लू को हमें पता है, डब्लू इज इक्वल टू एम जी होता है। तो मैं पुट कर देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी, बाहर ले लें कॉमन, अंदर क्या बचा, साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इंटू एल। अब देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं करेंगे, वी स्क्वायर पूरी मैथमेटिक्स है अपॉन 2g, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, करेक्ट। ये हमारे ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एक बहुत स्टार मार्क करके एक बात लिख रही हूँ कि हमने एज्यूम किया है थीटा इज वेरी स्मॉल। क्या एज्यूम किया, ये आगे चल के बताऊंगी जब हम नेक्स्ट टॉपिक, अभी 1-2 टॉपिक के बाद आएगा एक टॉपिक, तब मैं बताऊंगी कि यहाँ पे हमने थीटा स्मॉल क्यों एज्यूम किया था। अभी आप इसको समझ लो, ऐसे याद कर लो कि थीटा, तब आपको खुद ही मैं बताऊंगी कि याद करो, मैंने एक दिन बताया था कि थीटा हमारा वेरी स्मॉल हमने एज्यूम किया है। तो हमने इसको क्या एज्यूम किया, थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, तो जब हम थीटा को स्मॉल मान लेते हैं तो क्या होता है कि साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, टेन थीटा के बराबर। एंड कॉस थीटा हमारा अगर थीटा स्मॉल है तो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो ये हमने अजम्पशन माना है, जिसको स्टार मार्क करके आप लिख लेना कि थीटा वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब मैं ये जो अजम्पशन है अगर इसमें पुट करती हूँ, अगर मैं इसमें पुट करती हूँ तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एज यू कैन सी हमारी वैल्यू हो जाएगी L इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2g, साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे टेन थीटा प्लस एफ की जगह फ्रिक्शन है हमारा, कॉस थीटा की जगह 1। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब देखो ये हमारा ब्रेकिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। तो आपको क्या पता चला, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, वी स्क्वायर अपॉन 2gf, करेक्ट। उसमें हमने थीटा ग्रेडियंट जो का जो पार्ट है उसको हमने ऐड कर दिया। जब हम अब ग्रेडियंट पे जा रहे हैं तो हमारी ये डिस्टेंस ऐड हो जा रही है। अच्छा, कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि हमने साइन थीटा को टेन थीटा क्यों माना,
और cos थीटा को 1 क्यों माना, तो मैं समझा देती हूँ। पर हमने थीटा वेरी स्मॉल क्यों लिया है ये हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्यों माना है, तो मान लो एक ट्राइंगल लिया हमने और थीटा है ये। अब हमने क्या माना था, एज्यूम किया था कि थीटा वेरी स्मॉल, करेक्ट। तो जब अगर हमारा थीटा वेरी स्मॉल है तो आप खुद बताओ, ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, करेक्ट। तो बेस और ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, तो थीटा वेरी स्मॉल है तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, ऑलमोस्ट, यू कैन से ऑलमोस्ट। सो इफ इट इज ऑलमोस्ट इक्वल तो हमारा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट। तो अब मैंने खुद ही मान लिया कि बेस हमारा हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाएगा क्योंकि थीटा हमारा वेरी स्मॉल है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट। और ये किसके बराबर हो गया, टेन थीटा के बराबर, करेक्ट। और cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, सो वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ बेस वी कैन राइट हाइपोटेनियस, हम यहाँ पे हाइपोटेनियस लिख सकते हैं, तो एस से एच कैंसिल, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो आई गेस कि आपको वो अजम्पशन क्यों लिया है बाद में समझेंगे, पर लिया तो ये ऐसे कैसे लिखा ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे क्या ब्रेकिंग डिस्टेंस की फॉर्मूला है, तो बहुत इजी था, क्या था, वी स्क्वायर अपॉन 2g, वी स्क्वायर अपॉन 2gf हमें पहले पता था, उस पर हमने इसको ऐड किया। अब अगर मैं एक बात करूँ, हम पहले ही बात कर चुके हैं किसकी, ब्रेकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो हम ब्रेकिंग एफिशिएंसी को स्मॉल b से शो करते हैं, तो हमने किसका बेस्ट फ्रेंड बताया था ब्रेकिंग एफिशिएंसी को, फ्रिक्शन का, तो वो हमेशा फ्रिक्शन का साथ देगा, और वो कहाँ इंटू होगा, हमेशा फ्रिक्शन के संग। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि b को ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं, और वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो फिर बस क्या होता है, मार्क्स रह जाते हैं। इस टॉपिक पे बेसिकली गेट बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ग्रेडियंट्स के ऊपर, गेट ईएससी में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आपने बी बाहर कर दिया और फिर बाद में कहते हैं कि सर एक छोटी सी, या मैम एक छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई, फिर ये छोटी नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो गई ना भाई, फ्रैक्शन के संग मल्टीप्लाई होगा, फिर वो टेन थीटा में ऐड हो रहा है, आप टेन थीटा प्लस फ्रिक्शन को ऐड करके ब्रेकिंग एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो ये तो अभी हमने अब ग्रेडियंट की बात करी, तो अभी तक हमने क्या देखा कि अब ग्रेडियंट की वजह से क्या फॉर्मूला आ रहा है, पर अब आपके दिमाग में ये बात तो आई होगी कि बस हम ब्रेकिंग डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, हम लैग डिस्टेंस क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि भाई एसएसडी का फॉर्मूला क्या था, एसएसडी वाज सेइंग कि एसएसडी इज इक्वल्स टू लैग डिस्टेंस प्लस ये जो भी हमने ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाली है। तो भाई याद करो वो दिन जिस दिन हमने एसएसडी शुरू की थी, लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बस जिस स्पीड से वो चल रहा है इनटू टी। अब ये टी क्या था, रिएक्शन टाइम, दिस टी वाज द रिएक्शन टाइम, कि तुम्हारा दिमाग कितनी देर में सोच पा रहा है और कितना टाइम लगा रहा है। तो आईआरसी ने वैल्यू भी दी है, इसकी कितनी वैल्यू है, 2.5 सेकेंड्स। रिमेंबर, जब तक क्वेश्चन में देगा तुम्हें यही वैल्यू लेनी है, और v क्या है, जो स्पीड है। तो क्या यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट का फैक्टर आ रहा है, जब ग्रेडियंट का कोई फैक्टर ही नहीं आ रहा तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी, इसलिए हमने बस ब्रेकिंग डिस्टेंस को निकाला है, ना कि लैग डिस्टेंस को। पर अब हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, पूरा फॉर्मूला क्या कहता है, एसएसडी इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो एसएसडी क्या कहता है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, विच इज लैग क्या है हमारा, v इंटू टी, प्लस ब्रेकिंग अभी हमने निकाला है वी स्क्वायर अपॉन 2g, ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस फ्रिक्शन, करेक्ट। और अगर हमें ब्रेकिंग डिस्टेंस दे रखी होगी तो हम उसमें उसका मल्टीप्लाई, सॉरी ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग एफिशिएंसी दे रखी होगी तो वो किसका बेस्ट फ्रेंड है, फ्रिक्शन का, और वो हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक हमारा परफेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन अब क्या है, एक पॉइंट है कि ये इसमें वेलोसिटी किसमें है, इसमें वेलोसिटी किसमें हमारी, याद रखिएगा ये है मीटर पर सेकंड में। पर क्वेश्चंस में क्या होता है, कभी कभी वो लोग किसमें देते हैं हमें, kmph में, तो हमेशा बार बार वेलोसिटी को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, वेलोसिटी को पहले kmph में चेंज करो, फिर क्वेश्चंस के ऑप्शन kmph की जगह मीटर पर सेकंड को, kmph को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, इस क्वेश्चन में पुट करो, फिर जो आंसर निकलेगा उसको फिर अगेन तुम किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, क्योंकि ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर में गिवन होंगे। तो अब क्या है, हम डायरेक्टली उसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, 0.278 v, कैपिटल वी हम किस लिए यूज करते थे, इंटू टी kmph के लिए, प्लस v स्क्वायर अपॉन 254
एफ प्लस टेन थीटा, करेक्ट। यहाँ पे वेलोसिटी किसमें होगी हमारी, के एन पर आर, करेक्ट। हाँ, तो अब हमने अपने ग्रेडियंट को देख लिया। तो एस एस डी क्या था हमारा, लैग प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस विच विल बी इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g tan theta plus f into v, where f is the friction and where v is the braking efficiency. So though both are the best friends, so they will be written together, correct। लेकिन ये वाली वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में थी, तो अब हमें km ph में चाहिए, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। पॉजिटिव साइन आता है बीच में, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक तो हमारा अब ग्रेडियंट की बात हुई, करेक्ट। और ये भी डाउट नहीं होगा कि हमने इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि रिएक्शन टाइम और वेलोसिटी दोनों ही हमारे ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन हमें दूसरा फंक्शन देखना था, इसलिए हमने सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस को निकाला है, कंसिडर किया है। अब बात आती है डाउन ग्रेडियंट की, तो हम डाउन ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर उस पर हमारी कार मूव कर रही है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बात आती है हमारे डाउन ग्रेडियंट की। तो गाड़ी अब कहाँ से ऊपर से नीचे चल रही है, तो फॉल बाय रन होता है, करेक्ट। अब ये हमारा स्लोप है, इसका कुछ हॉरिजॉन्टल से एंगल है जो कि हमने माना थीटा। तो पहले हम नीचे से ऊपर जा रहे थे, अब हमारी पहले ऊपर गाड़ी है, उसने कोई ऑब्जेक्ट देखा यहाँ पर, उसको देख के उसने ब्रेक अप्लाई किए। जब तक ब्रेक पूरा फुल लगा तो उसने कोई डिस्टेंस चली, जिसको हमने नाम दिया, यहाँ पे गाड़ी पहुंच गई, यहाँ पे जाके स्टॉप हो गई, यहाँ पे v हमारा 0 हो गया, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, करेक्ट, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस इसने ब्रेक अप्लाई करने के बाद कवर की, अब यहाँ पे हमारी गाड़ी की वेलोसिटी v हो गई और यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी 0 हो गई। तो जो डिस्टेंस इसने कवर की, इस डिस्टेंस को ही हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं और हमें यही फाइंड करनी है, करेक्ट। अब क्या बात आती है कि गाड़ी हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही, करेक्ट। वेट हमारा कहाँ लगेगा, ऐसे। वेट का एक कंपोनेंट मेरा कहाँ है, यहाँ आएगा, एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा, इस तरफ, करेक्ट। वेट हमारा कहाँ लग रहा है, इधर, आपको दिख रहा होगा। वेट हमारा, मान लो मैं इधर दिखा रही हूँ, ये W है। अब एक कंपोनेंट हमारा ये थीटा बन रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, W cos थीटा, करेक्ट। और ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि जिसको देख के हमने गाड़ी को स्टॉप किया था, लेकिन एक कंपोनेंट हमारा यहाँ पे क्या आएगा, W sin थीटा, करेक्ट। लेकिन अब गाड़ी हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, इसमें। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा किससे शो करेंगे हम, F से। और एज वी नो कि F क्या होता है हमारा, फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल क्या है हमारा, फ्रिक्शन इनटू W cos थीटा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एक बार फिर बताती हूँ कि हमारा सेक्शन, हमारा जो ये ग्रेडियंट है थीटा, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बन रहा है, गाड़ी हमारी ऊपर से चली, एक ऑब्जेक्ट था, उसको देख के उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो वो फिर v वेलोसिटी से चल रही थी। ब्रेक अप्लाई होने के बाद वो गाड़ी स्टॉप हुई, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। सो नाउ व्हेन इट इज 0, तो अब हमने यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर किया। तो वेट इसका किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, W। तो वो एक एंगल बना रहा है थीटा, ये थीटा है। तो अभी इसका वेट कितना लग रहा है यहाँ पे, W, करेक्ट। तो ये थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे भी थीटा एंगल बन रहा होगा, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, W sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट या फिर नॉर्मल रिएक्शन जो बोल सकते हैं, ये क्या है, W cos थीटा। तो इसके अपोजिट एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अब गाड़ी हमारी अगर नीचे मूव कर रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है हमेशा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, फ्रिक्शन इंटू म्यू इंटू एन। तो एफ इंटू हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जब ये इधर लग रहा है सरफेस पे, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में W cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो अब यहाँ तक हमें फ्रिक्शन पता चल गया। बस हम क्या करेंगे, बेसिक हमारा क्या कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, करेक्ट। ये अभी हमने कार का एफबीडी बनाया था। अब क्या करेंगे, हम बेसिक को स्टिक करेंगे, जो कि है काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमारा एक वन पोजीशन पे जो वेलोसिटी में चेंज हुआ, सेकंड पोजीशन पे ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी में चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी का चेंज वही लिखेंगे। तो 1 1 पे हमारी वेलोसिटी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट। अब सेकंड पोजीशन पे तो हमें पता है कि वेलोसिटी 0 हो गई, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे वेलोसिटी 0 हो गई। आई होप इतना तो समझ में आ ही गया होगा।
क्योंकि हमने पहले भी इसको प्रूव किया था। वर्क डन किस किस की वजह से हुआ, देखो डब्ल्यू साइन थीटा इस तरफ है और एफ इस तरफ है, करेक्ट। तो गाड़ी रुक गई तो एफ माइनस डब्ल्यू साइन थीटा, करेक्ट। ये तो फोर्स हो गया इनटू एल। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा वर्क डन क्या हो गया, फोर्स हमारा क्या है, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसके वजह से हमारा इसका नेगेटिव साइन रखा है। तो अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट। एफ की वैल्यू अभी हमने यहाँ से निकाली, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो एफ डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एल, करेक्ट। यहाँ तक तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, बस एनर्जी कंजर्व कराई है, कुछ नहीं। डब्ल्यू की जगह हम एम जी लिख देंगे। तो अभी हमने क्या यहाँ पे देखा, तो हम डब्ल्यू की जगह एम जी लिख देंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ इंटू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, करेक्ट। और हमारा डिस्प्लेसमेंट है एल, हम उसको जगह क्या लिख देंगे, एल। बस अब हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले आप एजम्पशन याद रखना, उससे पहले हम एम कॉमन ले लेते, तो एम कॉमन लिया तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो वी स्क्वायर एल विल बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g, ब्रैकेट में क्या है, एफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, करेक्ट। तो ये एजम्पशन यहाँ भी लगेगा भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एजम्पशन वहां लगेगा कि थीटा इज वेरी स्मॉल, करेक्ट। अभी बताया मैंने, वेरी स्मॉल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू टेन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। तो देखो थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा विल बी इज इक्वल्स टू टेन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी इज इक्वल्स टू 1, so we will put here and it will be is equals to v square upon 2gf cos theta will be 1 minus tan theta। तो क्या आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है भाई, ब्रेकिंग डिस्टेंस में क्या v स्क्वायर था, 2g था, बस डाउन ग्रेडियंट में आने में प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस। तो एक चीज आप बताओ, अब हम इसको इतना बड़ा याद नहीं रखेंगे कि डाउन ग्रेडियंट का माइनस लगेगा, अप ग्रेडियंट का प्लस लगेगा, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस से निकालते तो समझ में आएगा। हमने लेग डिस्टेंस क्यों नहीं निकाला, क्योंकि v इंटू टी होता है, जिसमें रिएक्शन टाइम और वेलोसिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमारे ग्रेडियंट का, इस वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस वजह से हम उसको नहीं निकालेंगे। पर हम ब्रेकिंग डिस्टेंस की वजह से क्या चेंज आया, आपने देखा डाउन ग्रेडियंट में माइनस का साइन आ रहा है और टेन थीटा का फैक्टर आ रहा है, वहीं पे हम बात करें अप ग्रेडियंट में तो प्लस का साइन आ रहा है और टेन थीटा का फैक्टर आ रहा है। तो अब एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला जो हम निकाल चुके हैं उसको हम सबके लिए लिखेंगे, जो कि है ओके। सो SSD will be, on considering the gradient effect, SSD will be is equals to 0.278 v into t plus v square upon 254 f प्लस माइनस। अब ऐसा नहीं है कि बस याद रखो प्लस, f प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस माइनस। अगर अप ग्रेडियंट है, अप है तो प्लस, डाउन है तो माइनस, करेक्ट। अप ग्रेडियंट है तो हम प्लस वाला पूरा कंसीडर करेंगे, डाउन है तो माइनस, और अगर ब्रेकिंग इफिशियंसी होगी तो आपको पता ही किससे मल्टीप्लाई होगा, वो फ्रिक्शन से। तो यहाँ तक ग्रेडियंट का जो इफेक्ट है वो समझ में आया होगा आई होप। अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो बेसिक मैंने बताया है कि कंजर्वेशन करा दो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन करा दो, पर ये फॉर्मूला इतना भी टफ नहीं है, याद होना चाहिए एसएसडी का फॉर्मूला। भाई जब पूछ ही रहा है, हमें पता है कि शॉर्ट इस पे क्वेश्चन आना ही है, तो क्यों ना हम याद करके जाएं। और मैंने तुम्हें एसएसडी बता दिया, दो लेन के वजह से, या कार आती है दो लेन पे और सिंगल लेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो बता दिया, ग्रेडियंट का क्या इफेक्ट है वो बता दिया। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले हम ओएसडी कंप्लीट करते हैं, ओएसडी का टॉपिक भी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और हाँ, अब हम बात करते हैं कॉमन सेंस की। तो देखो, अब कभी मान लो एग्जाम में तुम भूल गए कि प्लस लगेगा कि माइनस, मान लो तुम पूरा फॉर्मूला याद है, भूल गए प्लस लगेगा कि माइनस, तो अब हम बात करते हैं इसकी, प्लस माइनस की। तो एक चीज़ बताओ, खुद ही सोचो, अब ग्रेडियंट है,
और एक है तुम्हारा डाउन ग्रेडियंट। ठीक है, दोनों अलग अलग जगह बनाए हैं। अब देखो तुम अप ग्रेडियंट पे जा रहे हो, तो अभी हमने प्लस ले लिया, अप ग्रेडियंट पे हमने मान लिया प्लस। अब तुम्हें पता है इसकी लेंथ मान लो L1, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इसकी L1 है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। और इसकी क्या है तुमने मानी, ऊपर से नीचे आ रहा है L2। खुद बताओ, जब तुम चढ़ाई पे कार चला रहे हो तो तुम L1 ज्यादा बड़ी होगी या जब नीचे उतार रहे हो तब ब्रेक लगा रहे हो तो ज्यादा डिस्टेंस लगती है। ऑब्वियसली जब तुम चढ़ाई पे चढ़ रहे हो तो ब्रेक लगाए तो कम डिस्टेंस लगेगी इन कम्पेयर टू तुम जब स्लोप से उतर रहे हो तब तुम ब्रेक लगाते हो तो थोड़ा ज्यादा दूर पे जाके हमारी डिस्टेंस पे गाड़ी रुकती है। तो ऑब्वियसली L2 विल बी ग्रेटर देन L1। ठीक है, अब मान लो तुमने प्लस साइन ले लिया प्लस साइन लेते ही डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा। जब डिनोमिनेटर ज्यादा तो पूरा होल टर्म क्या हो गया, कम। जब होल टर्म कम हो गया इसका मतलब L1 की डिस्टेंस कम। तो इससे क्या पता चलता है कि अब ग्रेडियंट में क्या लोगे तुम, प्लस। कॉमन सेंस भाई, इंजीनियर तो कॉमन सेंस है पूरा इंजीनियरिंग। वहीं अगर हम डाउन ग्रेडियंट की बात करते हैं तो अब हमारा L2 ज्यादा लगेगा भाई, डिस्टेंस हमारी ज्यादा लगती है। तो वहीं पे हमने क्या लिया, नेगेटिव लेते हैं, मान लो यहाँ पे नेगेटिव लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम। जैसे डिनोमिनेटर कम हुआ ये पूरे फैक्टर की वैल्यू बढ़ गई तो हमारी L2 की वैल्यू ज्यादा आ गई। आई होप ये सेशन समझ में आया होगा। और हम आगे ओवरटेकिंग डिस्टेंस करेंगे, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू फॉर सीइंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।